सब आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज़ में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। न्यू रेसिपी बताने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे जो भी न्यू आए हैं फटाफट लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे सबसे पहले जो मेरी रेसिपी जो भी आ रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी, मिल्की बार बर्फ़ी, और बिना गैस जलाए, और वो भी हम 5 मिनट में इस रेसिपी को बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है एक बाउल, और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे नारियल बूरा। और नारियल बूरा जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं, मैंने कम से कम यहाँ पे 3 स्पून मैंने यहाँ पे नारियल बूरा लिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैं आपको चीनी दिखा देती हूँ। चीनी में भी मैं पीसी हुई चीनी ले रही हूँ फ्रेंड्स। हमें ग्राइंड हुई चीनी लेनी है जिससे अच्छे से हमारे इसमें मिक्स हो सके। तो मैं क्वांटिटी भी आपको दिखा देती हूँ। वैसे आप अपने हिसाब से क्वांटिटी लीजिएगा कितना आप बना रहे। मैंने यहाँ पे देखिए 2 स्पून मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ऐड किया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सबको। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ दूध, और दूध मैंने लिया है ठंडा, बिल्कुल कोल्ड मिल्क लेना है आपको। और क्वांटिटी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 स्पून से 3 स्पून आप यहाँ पे आप कोल्ड मिल्क ठंडा दूध ऐड कर लें, और उसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ही इंस्टेंट बनती है ये बर्फ़ी फ्रेंड्स, और मैं मिल्की बार शेप में बना रही हूँ, तो आप इसको मिल्की बार भी बोल सकते हैं, मिल्की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, मिल्की बार बर्फ़ी भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, और बच्चों को तो ख़ास तौर पे ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं। और आपको अगर घर में कोई मिठाई नहीं पड़ी और अचानक मेहमान आ गए और आपको कुछ बनाना है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इस रेसिपी को इंस्टेंट 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। और ये जितने इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये सब फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है आपका मिक्सचर, तो आप उसमें 1 स्पून आप दूध की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन लीजिएगा कोल्ड दूध ही लेना है आपको, ठंडा दूध ही लेना है, गर्म नहीं डालना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ, हम ले रहे हैं इलायची पाउडर थोड़ी सी खुशबू के लिए। अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर मिलाएं इलायची पाउडर। और देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया, मैंने 1 टीस्पून थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने खुशबू के लिए यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लिया है। तो चलिए इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, दूध पाउडर। देखिए दूध पाउडर तो सबके घर में अवेलेबल होता है, और बहुत इजीली भी हमारे मिल जाता है, क्योंकि कई बार घर में दूध आपका ख़त्म होता है, तो दूध पाउडर से आप बहुत इजीली चाय बना सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे दूध पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है स्पून, और स्पून से मैं क्वांटिटी ले रही हूँ 6 स्पून मैं यहाँ पे दूध पाउडर यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से कम 6 स्पून हम ले लेंगे दूध पाउडर, और मैंने इस तरीके से दूध पाउडर क्वांटिटी में ले लिया है। अगर आपको लगता है कि आपका जो मिक्सचर है ज़्यादा ड्राई हो रहा है या कुछ, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने इस यहाँ पे 6 स्पून मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है हमने मिल्क पाउडर। तो चलिए इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे दर्रे जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे हमने अच्छे से बैटर यहाँ पे तैयार कर लिया। आप इसको डो भी बोल सकते हैं, कि बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं फ्रेंड्स, और अच्छे से हम उसको गूंथ के हम आटा अपना डो तैयार करते हैं, सेम मैंने यहाँ पे भी सबको अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मैंने अपने बैटर यहाँ पे डो मैंने तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी हमारी बहुत अच्छी है डो की, और ना ही ज़्यादा आप देख सकते हैं पतला है, ना ही ज़्यादा मोटा है। तो इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने बैटर की। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस करें, क्या करना है। अब हमने इसको मिल्की बार के शेप में बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने बैटर यहाँ पे ले लिया है, मैंने पूरा ही डो मैंने बैटर हाथ में उठा लिया है, और इस तरीके से मैं उसको रोटेट करके राउंड करके हम उसको फिर लंबे शेप में ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मिल्की बार जो बच्चे चॉकलेट्स भी खाते हैं तो वो भी लंबे शेप में होता है, बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को। उसी शेप में हम बना रहे हैं यहाँ पे बर्फ़ी, मिल्की बार बर्फ़ी। तो देखिए मैंने इस तरीके से लंबे मैंने यहाँ पे इसको हाथ में रोटेट करते हुए लंबे शेप में मैंने इस तरीके से कर लिया है। और थोड़ा सा देखिए मैंने इस तरीके से दोनों तरफ से प्रेस कर लूँगी, और फिर आपको
जो सरफेस है उसका फ्लैट, उसको एकदम आपको फ्लैट करके ऐसे प्रेस कर लेना है। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे प्लेट में मैंने ऑलरेडी देखिए मैंने यहाँ पे तेल से मैंने ग्रीस कर दिया है। मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पे तेल से अच्छे से ग्रीस करके रख लिया। कि आप चाहें तो यहाँ पे अगर बटर पेपर है आपके पास तो आप बटर पेपर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, घी है तो घी भी लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया और हल्का सा मैंने लिया है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया फ्रेंड। तो देखिए इस तरीके से अब मैं यहाँ पे बैटर को मैंने डाल दिया है डो को, और हम देखिए कैसे सेट कर रहे हैं। आपको इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके बिल्कुल इसी तरीके से सेम आपको ऐसे ही करना है हाथ से, और लंबे शेप में आपको इसको इस तरीके से प्रेस करना है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। आप चाहें इसको गोल बनाना चाहते हैं या कोई और शेप देना चाहते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मिल्की बार के शेप में बना रही हूँ, तो मैं मिल्की बार के शेप में ले रही हूँ। और अब हमें यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से मैंने प्रेस करके इसको यहाँ पे लंबे शेप में ऐसे कर लिया है तैयार। और अभी भी हमें इसको आगे बहुत ही अच्छे से हमें शेप तैयार करना है। तो देखिए मैंने उसके लिए क्या लिया है, मैंने लिया है स्पून, और स्पून से मैं थोड़ा सा चिकना करूँगी इसके फ्लैट जो हमारा ऊपर का सरफेस है हम इसको चिकना करेंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा प्रेस करते हुए स्पून से हमें इसको और फ्लैट करते जाना है, जिससे थोड़ा सा अच्छे से शेप में हो जाए और थोड़ा फ्लैट हो जाए। आप इसको चिकना भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे स्पून की हेल्प से मैं कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चम्मच के बैक साइड में थोड़ा सा तेल लगा लिया था, और उससे भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैं प्रेस कर लूँगी, जिससे थोड़ा सा चिकनाहट हो जाए हमारा और बढ़िया से हमारा सेट हो जाए जो हमारा ऊपर का लेयर है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको रखना है कि आप कितना मोटा मिल्की बार बर्फी रखना चाहते हैं, कितना पतला रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे खुद सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने चारों कोनों को भी मैंने अच्छे से चम्मच से मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिल्की बार बर्फी का शेप है वो हमने तैयार कर लिया है इस तरीके से। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे आपके पास चांदी का वर्क का जो पेपर आता है वो है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे अब यूज़ करने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी ले सकते हैं। मैंने देखिए पहले यहाँ पिस्ता लिया है और इस तरीके से मैं पिस्ता को यहाँ पे हम सेट कर देंगे, और डालने के बाद फिर मैं स्पून से थोड़ा सा उसको प्रेस करके हमें सेट करना है, जिससे हमारे जो पिस्ता है वो बाहर ना निकले बैटर से। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो इसमें आपका जो पिस्ता है वो बाहर निकल सकता है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ हाथ से किया, मैं स्पून से भी यहाँ पे कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जो पिस्ता है बहुत ही अच्छा सेट हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, स्पून से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीका दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप कर लें। तो देखिए पिस्ता हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया बैटर में, बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा बैटर। चलिए अब हमारा यहाँ पे जो हमने पिस्ता ड्राई फ्रूट्स लगाया है हमने इस तरीके से सेट कर लिया है। आपके पास यहाँ पे बादाम है, किशमिश है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स है आपके पास, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसको बैटर को रखने जा रही हूँ फ्रीज में, जिससे ठंडा ठंडा हमें अच्छा लगता है और थोड़ा अच्छे से भी सेट हो जाएगा। तो कम से कम हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में हम रख लेते हैं। अब मैंने 10 मिनट के बाद फ्रीज से मैंने निकाल लिया है बैटर को, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा सेट हो गया है। और जो हमने गार्निशिंग की है पिस्ता से वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे मिल्क बार शेप में हम बर्फी जो हम बना रहे हैं इसको हम कट कर लेते हैं। और देखिए आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में, चौड़े में, लंबे में, कैसे भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ, मैं मिल्की बार शेप में कट कर रही हूँ क्योंकि हम मिल्की बार बर्फी बना रहे हैं। तो जो हमारे एक्स्ट्रा है हम उसको साइड करके देखिए मैं इस तरीके से हटा रही हूँ, और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा आप जैसा आप इसको चौड़े में रखना चाहें, लंबे में रखना चाहें, आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। थोड़ा पतला बनाना चाहें, थोड़ा मोटे में बनाना, इस तरीके से मैं सबको एक एक करके कट कर लूँगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही इजी हम कट कर पा रहे हैं। मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ।
और कितनी जल्दी हमारी ये रेसिपी बन जाती है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बच्चे तो ख़ास तौर पे मिल्की बार बर्फ़ी बहुत पसंद करेंगे आप जब भी बनाएंगे। तो बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली ये मिठाई है, और घर पे हम बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, हम बहुत ही आसान तरीके से हम 5 मिनट में इस रेसिपी को बिना गैस जलाए हम तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनली मैंने मिल्की बार बर्फ़ी के शेप में हमने कट कर लिया है। लंबे लंबे शेप में होते हैं, मैंने देखिए लंबे लंबे शेप में इस तरीके से कट कर लिया। तो चलिए मैं आपको इसको प्लेट में सर्व करके दिखाई करके पीस निकाल लेते हैं। और आप देखिए बहुत ही इजी हमारा यहाँ पे एक एक मिल्की बार बर्फ़ी निकल रहे हैं, और मैंने इस तरीके से प्लेट में सेट कर लिया। और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी हमारी मिल्की बार बर्फ़ी बनी है फ्रेंड्स। मिल्की बार बर्फ़ी बोलिए, मिल्क बर्फ़ी बोलिए आप इसको, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारी मिल्की बार बर्फ़ी जो हम एक एक करके प्लेट में हम सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लग रही है, और बहुत ही इजी बर्फ़ी है, और बहुत ही जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए इस रेसिपी को, और कैसी बनी है ज़रूर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। आप बहुत ही कम हमारे इंग्रेडिएंट्स से ये रेसिपी बन जाती है। तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स हमारी मिल्की बर्फ़ी जो है बन के तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में। और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव होगा कि जो भी हमारी रेसिपी आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।